एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल क्रेडिट एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। देखो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको समझाऊंगी तो ही, बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से आंसर को लिखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हाउ यू रिप्रेजेंट योर आंसर। ठीक है, सो फॉर्मल क्रेडिट, इनफॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल क्रेडिट क्या होता है? फॉर्मल आपके सिस्टमैटिक वे में होता है, रजिस्टर्ड होता है, ऑथराइज्ड होता है। ठीक है, ये प्रोवाइडेड बाय बैंक, कॉर्पोरेटिव्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। यहाँ से आप उधार ले सकते हो। क्रेडिट मीन्स उधार, फॉर्मल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। इनफॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स या रिलेटिव्स। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, इन सबसे आप ले सकते हो। ठीक है, आपके कोई रिश्तेदार है, आपके नोन्स हैं, उनसे आप ले सकते हो। लेकिन फॉर्मल क्रेडिट होता है जो बैंक से आप लोन लेते हो, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड सोर्सेज। ये रजिस्टर्ड होते हैं और ऑथराइज्ड सोर्सेज होते हैं, बट इनफॉर्मल क्रेडिट अनरजिस्टर्ड सोर्सेज होते हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। थर्ड इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के द्वारा ही ये रेगुलेटेड किए जाते हैं फॉर्मल क्रेडिट। लेकिन इनफॉर्मल जो है वो रेगुलेटेड किसी भी अथॉरिटी के द्वारा नहीं किए जा सकते। ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है, लेकिन इनफॉर्मल में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि इनफॉर्मल में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है मेरे बेटा। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल में आपके रिलेटिव्स वगैरह हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पैसा देते हैं उधार पे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड एंड ट्रांसपेरेंट, इंटरेस्ट रेट इज अनसर्टेन एंड हिडन। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्म एंड कंडीशन और लीगल। जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, आप जब लोन लेते हो बैंक से तो आपको एक कोलेट्रल देना होता है। कोलेट्रल मींस आपको कोई चीज अपनी गिरवी रखनी होती है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ लीगली काम होता है, बट टर्म्स आर ऑफन अनफेयर एंड एक्सप्लॉयटेटिव। इसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है आपका। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट इज मेड, इसमें हर एक चीज रिटन होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में ठीक है रिटर्न नहीं होता है। इसमें रिपेमेंट पीरियड फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए लोन लिया तो 1 साल बाद ही आपको चुकाना है। ठीक है, रिपेमेंट पीरियड इसमें फिक्स नहीं होता। जब आप पे हो आप दे सकते हो, जब भी आपने जिसने भी आपको पैसा दिया है जब भी वो मांगे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू बोरोवर्स, ये सिक्योरिटी देता है कि भाई अगर आप हमारे पास कोई चीज गिरवी रख रहे हो तो वो हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पे रखी है। बोरोवर्स फेस रिस्क एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसमें रिस्क होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज एनकरेजेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एनकरेज करते हैं। और इसमें बैड डेट, देखो डेट ट्रैप क्या होता है, एक बार पढ़ो इसको। डेट ट्रैप होता है कि जब आप कर्जे में फंस जाते हो, आपने अपने रिलेटिव से कर्जा लिया, वो तकादा करेंगे आपसे कि भाई हमें पैसा चाहिए, आप नहीं दे पाओगे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे, मींस आप कर्जे में आ गए हो। नेक्स्ट इज प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करता है और ये इंक्रीज करता है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। भेदभाव होता है। ठीक है, हर कोई आपको इक्वली ट्रीट नहीं करेगा। एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक एचएसजी। ठीक है, क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपको क्रेडिट पे लोन प्रोवाइड कराएंगे। इसमें है मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, आपके रिलेटिव्स। तो फॉर्मल क्रेडिट, इनफॉर्मल क्रेडिट में अगर डिफरेंशिएशन आएगा तो आपको इस तरह से लिखना है पॉइंट्स में। इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो आप, इसलिए मैंने आपको ये 12 पॉइंट्स प्रोवाइड कराए हैं। शॉर्ट जितने भी आप पे लर्न हो जाए वो आप लर्न कर लेना। ठीक है, अलग से आ जाए तो लिख देना, लेकिन ट्राई टू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स में आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखो। सो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे बता देना। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मल क्रेडिट, इनफॉर्मल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।